आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर दोनों आलम मुख्तार नाइब परवरदिगार हजरत मोहम्मद हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। याद रखना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम के हालात नहीं बदली जिसे ना खुद ख्याल अपने हालात बदलने की। तमाम वो तारीफें उस खुदा के लिए हैं जो कायनात का तन्हा मालिक, खालिक, हाकिम, परवरदिगार है, जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान को इल्म और अक्ल की कुव्वतें बख्शी, जिसने इंसान को जमीन में अपने खिलाफत से सरफराज किया, जिसने इंसान को वक्तन फौकतन अपने पैगंबर भेजता रहा। और फिर खुदा की बेशुमार रहमतें हो उसके नेक बंदों पर जो इंसान को इंसानियत सिखाए, जो इंसान को अपने असल मकसद जिंदगी से खबरदार करे और जीने का सही तरीका बताए। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा और फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं दुनिया में अपना एक खलीफा भेजने वाला हूँ। फिर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उस इंसान को दुनिया में यूं ही नहीं छोड़ा बल्कि जिंदगी का मुकम्मल तरीका देकर भेजा और इंसान की असल मकसद जिंदगी बताकर भेजा और फरमाया कि मैं जिन और इंसान को दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। लेकिन इंसान दुनिया में आने के बाद अपना असल मकसद जिंदगी भूल गया है। इंसान दुनिया में आने के बाद दुनिया की रंग रैलियों में खो गया है। मुसलमानों, याद रखना, अगर तुमने अपना असल मकसद जिंदगी जान लिया तो तुम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो गए। और अगर तुमने अपना असल मकसद जिंदगी भूल गए तो अल्लाह ताला का दर्दनाक अज़ाब है तुम पर। आज के दौर में ये सब बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम में से कोई भी अपना असल मकसद जिंदगी जानने की कोशिश नहीं करता। जानना तो दूर की बात है, हमें तो ये तक नहीं पता कौम मुस्लिम की जिम्मेदारियां क्या है। ये कहते हुए अफसोस होता है वो नौजवान जिसके हाथ में कौम मुस्लिम की तकदीर होनी चाहिए वो ही आज इस्लाम से बहुत दूर चले जा रहे हैं। वो नौजवान जिसके हाथ में इनकलाब की चाबी होनी चाहिए वो ही आज बिहार के अड्डे आबाद कर रहे हैं। वो नौजवान जिसके हाथ में फतेह का झंडा होना चाहिए वो ही आज यूरोपियन कल्चर में डूबा जा रहा है। वो नौजवान जिसने कभी कैसर और किस्रा को फतेह किया, कभी ईरान इराक को फतेह किया, कभी बैतुल मुकद्दस को फतेह किया, कभी रोम व लेबनान को फतेह किया, वो ही नौजवान आज फिल्मी गानों में झूमता और नाचता हुआ नजर आ रहा है। वो नौजवान जिसके हाथ में कौम मुस्लिम की तकदीर होनी चाहिए वो ही आज हॉलीवुड और बॉलीवुड वालों का फ्रेंड बनता नजर आ रहा है। तू शाहीन है परवाज़े काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़े काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। वो ही नौजवान आज दुनिया की परस्ती में मग्न हो गया है। जिस उम्मत के हाथ में कुरान होनी चाहिए वो ही आज दुनिया की तंग नजरी का शिकार होता जा रहा है। और ये हाल सिर्फ कौम मुस्लिम के बेटों का ही नहीं बल्कि कौम मुस्लिम की बेटियां भी बराबर की हिस्सेदार हैं। डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने हैव यू डिजर्व इट्स रियल ब्यूटी में एक वाकया तस्वीर करके लिखा, मैंने नॉर्वे के एक होटल में कृष्ण नाम के शख्स से पूछा आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। उन्होंने हैरान होकर जवाब दिया व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मुझसे आज तक ये सवाल किसी ने नहीं किया और आगे बढ़ते हुए जवाब दिया मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और जिंदगी का मकसद होता भी नहीं है। आजकल के 99% नौजवानों का यही हाल है। उन्हें यह लगता है कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। सब ये समझते हैं ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, खूब ऐश करो और जिंदगी पूरी कर दो। इसका एक अहम मसला यह भी है जिसकी वजह से नौजवान अलग अलग मुश्किलों से घिरा हुआ है जो है कि माँ बाप की तरफ से तालीम और तरबियत की कमी। आजकल माँ बाप को अपने बच्चों के तालीम और तरबियत की कुछ पड़ी नहीं है। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा
हमारी जिंदगी की बर्बादी है। याद रखना, यतीम वो नहीं है जिनके माँ बाप मर गए, बल्कि हकीकत में यतीम वो है जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को बगैर तालीम और तरबियत इस दुनिया में छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन को दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। अब बात जाहिर हो गई है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी बंदगी करे और उन्हें मेरी मारिफत हासिल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इमाम हुसैन की जिंदगी को देखिए। करबला के मैदान में घर का घर लुटा दिया, लेकिन जालिमों, शराबियों, नाचने वालों के हाथों में बैयत नहीं की, खुद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, मगर नमाजें कज़ा नहीं की। बोया को अपना घर लुटाकर इस्लाम को बचाया ताकि हम और आप मिलकर दुनिया में सर उठाकर जिंदगी गुजारे। और ये दर्श दिया, ए लोगों, जान जाए तो जाने देना, मगर अज़ान इस्लाम कज़ा मत करना। आप सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखें। वो एक माँ होने के बावजूद अल्लाह को कुछ इस तरह राजी किया कि जब रात हो जाती तब अपने बच्चों को सुलाकर मुसल्ला बिछाकर सर सजदे में रखते। सैयदा फातिमा का एक कदम मुकम्मल नहीं होता कि बिलाल हब्शी मस्जिद नबवी से फजर की अज़ान ले दिया करते। सैयदा फातिमा सत्ते से सर उठाकर कहती, ए परवरदिगार, तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं। फातिमा का एक कदम मुकम्मल नहीं होता, तेरी रात खत्म हो जाती है। मेरी माँ बहनों, हम उस सैयदा फातिमा की कनीज है जिनके बालों को कभी आसमान ने ना देखा, लेकिन आज हम इस यूरोपियन कल्चर में कुछ इस तरह मस्त हैं। ना हमें नमाज का ख्याल है, ना हमें कुरान की तिलावत का ख्याल है, ना हमें पर्दे का ख्याल है। मेरे दोस्तों, अगर आज का नौजवान अहले बैत के रास्ते को और हुजूर के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कल जब मैदान महशर में जन्नती जवानों का सरदार इमाम हुसैन होगा और जन्नती औरतों के सरदार सैयदा फातिमा होंगे और हमारे पास हमारे सरदारों का कोई तर्ज अमल ना होगा, तो हम जन्नत की तरफ कैसे करेंगे? इसीलिए मेरे दोस्तों और मेरी माँ बहनों, हमें चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी दायरा इस्लाम में रहकर कुरान और हदीसों के हिसाब से गुजारे। हमारा आइडियल हमारे नबी की जिंदगी होनी चाहिए, सैयदा फातिमा की पाकीज़ा जिंदगी होनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको दायरा इस्लाम में रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।